Audio Jungle. So now students, today I am going to start chapter 6 triangles. तो अब स्टूडेंट्स चैप्टर 6 जो ट्रायंगल्स है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरम 6.1 की। इस थ्योरम में क्या है स्टूडेंट्स कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में, ठीक है, आपकी जो लाइन DE है, तो ये DE लाइन जो है ये BC के पैरेलल है, ठीक है, DE BC के पैरेलल है। और ये हमें फाइंड करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ये जो एक परपेंडिकुलर था यहाँ पर EN, तो EN जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है पूरी लाइन पर, और दूसरा DM ये परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। तो ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसका हम स्टूडेंट देखिए प्रूफ करेंगे कि इसका प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, कि इन दोनों ट्रायंगल का हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे ADE का। हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिनके लिए परपेंडिकुलर सेम हो, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर EN के लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे परपेंडिकुलर EN के लिए। तो देखिए एक ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, एक हो जाएगा ट्रायंगल ADE, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो होगा BDE, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा BDE। ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल का स्टूडेंट्स हम एरिया फाइंड कर देंगे, ADE और, ठीक है, BDE, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसके लिए बेस जो है चूँकि हमने ADE लिया, ठीक है, तो हमने ये आपसे बोला है कि सबसे पहले आपको ये चॉइस करना है कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो सेम रहेगा EN, क्योंकि EN केवल AD पे परपेंडिकुलर नहीं है, पूरी लाइन AB पर परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो AD इंटू EN हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए ये हो जाएगा कि एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ADE, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हम लेंगे AD, ठीक है, और इसकी जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो है EN, ठीक है। एक ये ट्रायंगल आ गया स्टूडेंट। दूसरा ट्रायंगल हम, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें सेम लेना है, तभी तो साइड का रेशियो मिलेगा हमें। एरिया ट्रायंगल अब आएगा BDE, ये आ जाएगा BDE। तो ये हो जाएगा देखिए 1/2। अब इसके लिए बेस क्या होगा, BD इंटू EN, ठीक है। अब अगर इनको हम डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों को क्या करें हम स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दें, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद इसको स्टूडेंट्स हम इसको जो है अगर डिवाइड कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए इसमें अब इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ये आ जाएगा BDE इक्वल टू, ठीक है, 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन, ठीक है, 1/2
और बी डी इंटू ई एन, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अब देखिए ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए डी अपॉन बी डी, ये आ गया। अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। तो इस तरीके से ए डी अपॉन डी बी या ए डी अपॉन बी डी स्टूडेंट्स हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ए ई अपॉन ए सी। तो इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए सिमिलरली ये हो जाएगा कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ये आ जाएगा डी सी ई, डी सी ई, ठीक है। तो अब देखिए इधर जो हमने दो ट्रायंगल लिए थे फर्स्ट इक्वेशन में, इस दोनों में परपेंडिकुलर सेम था, इसी तरीके से इन दोनों में भी स्टूडेंट परपेंडिकुलर सेम होगा। तो अब परपेंडिकुलर कौन होगा, अब परपेंडिकुलर होगा डीएम, ठीक है, इनटू बेस ए ई, ठीक है। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरा क्या होगा 1/2, इसके लिए बेस जो होगा वो ई सी होगा और परपेंडिकुलर जो है वो डी एम ही होगा। तो इन दोनों को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अब इसमें स्टूडेंट इन दोनों को हमें चूंकि इक्वल शो करना है, ये देखिए टू प्रूफ में क्या लिखा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो इन दोनों ये दोनों इक्वल कब होंगे, अब देखिए इधर ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो ये जो ए डी ई है तो यहाँ पर भी ए डी ई लिखा है, नीचे बी डी ई लिखा है, यहाँ पर डी सी ई लिखा है, ये दोनों यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाए, अगर किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाए तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी हमारी, सेम हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल बी डी ई, देखिए बी डी ई और डी सी ई, ठीक है, ये दोनों सेम बेस डी ई पर बने हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी सी ई आर ऑन द सेम बेस एंड, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल, ये पैरेलल का साइन बना है, चलिए पैरेलल लिखे दे रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो बस अब इसके बाद हम कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको लिख देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, तो ये रिजल्ट हमें फाइंड हो गया। तो इस तरीके से ये थेल्स थ्योरम को हमने
प्रूफ कर दिया। कुछ नहीं है, बस इतना आप याद रखिए कि ये जो दोनों आपने ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं ADE और BDE, इन दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो EN दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि हमें साइड का रेशियो निकालना, वो भी इक्वल, ठीक है। तो एक ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन कब इक्वल होंगी? जब एरिया BDE और एरिया ट्रायंगल DCE ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक थ्योरम होती है, 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, और इस समय वो चैप्टर हट गया है कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो उस थ्योरम का यूज़ करके इक्वेशन थर्ड हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट? सेम हो गई। अब चलिए देखिए इसी का कन्वर्स से एक थ्योरम और है, थ्योरम 6.2। तो देखिए इस थ्योरम 6.2 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि इफ़ अ लाइन, थ्योरम क्या है पहले समझ लीजिए, इफ़ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी ये हमें पता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC ये गिवन है, ठीक है। एक ट्रायंगल में हमने लाइन DE इस तरीके से ली है कि इन दोनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के स्टूडेंट। तो हमने ये मान लिया, इस थ्योरम को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी विरोधाभास से, क्योंकि इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो ये हमने लिख दिया कि एस्यूम दैट, ठीक है, DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। अब अगर स्टूडेंट्स ये लाइन DE, फिगर में देखिए, ये लाइन अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने ये देन ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, देन ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC के, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसको, कि अगर इसकी ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब जब हमें पता है कि DE डैश पैरेलल BC की है, सो बाय द थेल्स थ्योरम, तो हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते? हम लिख सकते कि AD अपॉन DB इक्वल टू, ठीक है, चूंकि DE डैश है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा कि AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो लाइन जिन दो पॉइंट पर कट करती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जो DE डैश है ये पॉइंट D पर देखिए यहाँ फिगर में कट कर रही और E डैश पर कट कर रही, ठीक है। तो ये AB को AD अपॉन DB में डिवाइड कर देगी और AC को AE डैश अपॉन E डैश C में डिवाइड कर देगी। यहाँ पर लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम, पहले वाली जो थ्योरम थी 6.1, उसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, या थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी कहलाती है, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमें गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये गिवन है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये आ गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टारगेट ये होगा कि अगर किसी तरीके से हम ये दिखा दें कि जो E डैश है और E ये दोनों सेम पॉइंट है, अगर किसी तरीके से हम ये दिखाने में स्टूडेंट सफल हो जाएं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट सेम हैं, ठीक है, तो ये हमारी बात जो है वो प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों पॉइंट सेम हैं। अच्छा चलिए, अब अगर इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर दें।
अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें इसमें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम बाई एडिंग 1, ठीक है, बाई एडिंग 1 बोथ साइड्स, इसमें दोनों साइड जो है 1 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ए ई अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, ठीक है। अब 1 ऐड कर दिया हमने, तो देखिए ये हो जाएगा कि ए ई प्लस ई डैश सी, नहीं यहाँ पे ए ई डैश है, ठीक है। ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, डेनोमिनेटर सेम करके इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ए ई डैश फिगर में देखिए ए ई डैश और ई डैश सी मिलाकर के ए सी होता है, ये ए सी हो गया, ये हमारा ई डैश सी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा इक्वल, ये भी हो जाएगा ए सी, ठीक है, और ये अपॉन में ई सी रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिल गया कि ई डैश सी इक्वल टू ई सी, ये आ गया, क्योंकि ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी आ गया। तो अब इससे क्या प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ई डैश सी और ई सी जो है यानी ई एंड ई डैश बोथ आर द सेम पॉइंट, ठीक है। नाउ सो ई एंड ई डैश, ठीक है, आर द सेम पॉइंट, ठीक है। सो ई एंड ई डैश यानी जब देखिए ई डैश सी और ई सी इक्वल है, अगर ई डैश सी और ई सी के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ई पॉइंट था वहीं पर ई डैश होगी, यानी बोथ आर द कॉन्साइड, सो ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट। तो जब ये सेम पॉइंट है तो जो हमने माना था, हमने यही माना था कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब है जो दिया है वो सही है। सो आवर assumption is wrong या our supposing, so our assumption is wrong, तो जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका मतलब क्या है, जो दिया है वो सही है, so our assumption is wrong, ठीक है। so DE पैरेलल BC के, ठीक है, तो जो दिया है वो स्टूडेंट्स क्या है, सही है, सो DE पैरेलल BC के हो जाएगी। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमें करनी थी, आसान है। इसमें हम सबसे पहले यही स्टूडेंट करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो जब DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होगी जो इसके पैरेलल है, तो वो हमने मान लिया कि वो लाइन DE डैश है जो BC के पैरेलल है। तो अब DE डैश अगर BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम ने हमें बताया कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो जो लाइन है DE डैश वो जिन दो लाइन पर कट करती है यानी AB और AC पर कट करती है वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही थेल्स थ्योरम है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमें गिवन थी, तो फर्स्ट और सेकंड से इसकी लेफ्ट साइड जो है सेम है, तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, आपके देखिए ये इक्वल हो गए। फिर इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 इसलिए ऐड किया चूँकि हमें ये चीज़ शो करनी है कि ई डैश सी इक्वल टू ई सी, यानी जब ये आ जाएगा तब हम ये बात कह सकते हैं कि ई और ई डैश आर द सेम पॉइंट, ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका मतलब है जो दिया है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट थ्योरम आपको करनी थी। अब प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।